नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में भारी पिटाई चल रही है आज सुबह से ही, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे हो चुका है अभी और मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे हो गया है। और दो बड़े कारण है बाजार की गिरावट के, दोनों एक साथ हो गए हैं। प्रॉब्लम यही है, एक है आपका बजट और दूसरा है आपका टैरिफ। अमेरिका ने जो टैरिफ को लेकर बढ़ोतरी करी है वो केवल ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम का विषय है, वो ग्लोबल स्तर पर दिक्कत देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेड वॉर छिड़ गई है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। यहाँ पे देखो, एक होती है, कल भी मैंने बोला था, हथियारों वाली जंग, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। एक होती है फाइनेंशियल लेवल पे जंग, वो भी कंट्री के लिए उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होती है जैसे असली वाली लड़ाई होती है। तो यहां पे क्या है, फाइनेंशियल लेवल की जंग छेड़ दी गई है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी का विषय बन सकती है। जो कि अब ये जंग जितनी जल्दी शांत हो जाए उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तो ये स्टार्ट हुई है। ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हुए दिखे, उसके बाद ग्लोबल लेवल पे टिट फॉर टैट भी किया गया है अमेरिका के साथ, एंड आप उसके बाद नतीजा देख ही रहे हो। ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा सेल ऑफ आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, बहुत सारे बाजार आज 3 से 5 दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, तो वो गिर रहे हैं, वो हमारे बीते कुछ दिनों के फॉल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वहां भी आपको जरूर नजर बनानी है। बाकी मैं अगर आपको अपडेट शेयर करूं तो जापान 2.5% नीचे देखने को मिला है। शंघाई और हैंगसेंग अभी भी शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। कॉस्पी आपको 2.5% नीचे देखने को मिला है, तो भारी गिरावट है। मलेशिया आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है। ताइवान में 3.5% का क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है। यूरोप के मार्केट्स में देखें तो ये भी प्रॉब्लम बना रहे हैं। फिट्सी जहां पे आपके लिए 1.1% डाउन है, डेक्स आपके लिए 1.8% डाउन है। कैक की बात करूं तो ये भी 1.8% डाउन देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स भी भारी गिरावट दिखा रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में प्रॉब्लम दिख रही है इस समय ग्लोबल स्तर पर। आता हूं मैं आगे दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक देखो, अब ना क्या गिरेगा, इससे ज्यादा ये फोकस करना अच्छा है कि क्या बढ़ रहा है, क्योंकि गिरने वाले में बड़ी लंबी लिस्ट है। आपके बजट से रिलेटेड रेलवे जा रहा है नीचे, डिफेंस जा रहा है नीचे, आपका शिपिंग भी कुछ खास नहीं कर रहा है बजट से रिलेटेड। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कुछ नहीं आया बजट में, केपेक्स घटा है वो नीचे जा रहा है। इंफ्रा में केपेक्स उतना नहीं लग रहा, वो नीचे जा रहा है। बढ़ क्या रहा है वो हमें क्लियरली दिख रहा है। एक कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरी है, जो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन को हल्का बूस्ट कर सकता है। आप कंजम्पशन को देखो, चाय चीनी बिस्कुट तो खाने वाले हैं ही हैं, ठीक है, और जो पैसा बच रहा है वो करीब करीब लाख सवा लाख रुपए है मिडिल क्लास के हाथ में। अब मिडिल क्लास जो 12 लाख रुपए साल तक का कमा रहा है, यानी ऑलमोस्ट लाख रुपए महीने, तो आप ये सोचो कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी। उसकी थॉट प्रोसेस यही होगी कि भैया मैं बाइक ले लेता हूँ या मैं कार ले लेता हूँ। उसकी थॉट प्रोसेस ये थोड़ी होगी मैं मतलब बिस्कुट खरीद रहा हूँ ज्यादा, या वो तो नॉर्मल आ गया, एक बार कहीं होटल में घूमने जा रहा है, वो इस तरीके से वो सोच सकता है। क्योंकि जो बंदा बिस्किट चीनी खरीद रहा है वो बंदा, मतलब आप ये नहीं कह सकते लाख रुपए कमा रहा है, मतलब कि खरीद तो सभी रहे हैं, वो पहले भी खरीद रहा था, वो आज भी खरीद रहा है। बिस्किट चीनी वाले वो हैं, पैसा जिस लेवल पे बच रहा है उस लेवल पे वो अगर खर्चा करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो ये खरीदेगा, जैसे कि 4 पहिया खरीद लिया या 2 व्हीलर उठा लिया, किस्त बनवा ली और बस बैठे आराम से। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं होगा। या फिर वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। वो एक थोड़ा सा उच्चतम स्तर का व्यक्ति है, वो लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसका दिमाग वैसे काम करेगा, तो वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके लिए केमिकल, एग्रो केमिकल अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी थीम चल रही है, और ये अपने फाइनेंशियल्स के और कंपनी के आगे के गाइडेंस के दम पर चल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है इनके लिए। बजट में कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बजट में कुछ खास आया है जिसकी वजह से चल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप और देखें तो एनबीएफसी, अब जैसा कि मैंने बोला कि ये बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके कोई स्पेशल बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकता है ईएमआई पे, तो ईएमआई पे होगा वो प्रोडक्ट, कैश नहीं होगा। ईएमआई पे आएगा जब वो प्रोडक्ट, तो फिर आपका पैसा हाथ में आएगा, वो सॉरी इन कंपनीज को फायदा होगा। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो उसे थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ जल्दी कट कर पाएगा, अपने मूल में प्रिंसिपल को पे करेगा जब पैसा बचेगा उसके पास।
तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल को थोड़ा पुश कर सकता है। साथ ही साथ अभी आरबीआई की पॉलिसी में पूरी उम्मीद ये है कि भैया रेट कट आ ही जाएगा 1/4% का, तो वहां भी बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए ही पॉजिटिव होगा। तो इसके कारण ये स्टॉक्स चल रहे हैं। बाकी तो ब्रॉडर मार्केट दोस्तों दिक्कत में, प्रॉब्लम में दिख रहा है। तो मेरे को लगता है ये हमें सोचना ज्यादा इस समय बेनिफिट देगा कि क्या बढ़ रहा है। अगर हम ये सोचेंगे क्या गिर रहा है, किससे दूर रहना है, बहुत लंबी लिस्ट है भाई साहब, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, जहां पे आपके लिए एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, सब एफएमसीजी लोग कंजप्शन से रिलेटेड सब लोग, हम सब कह रहे हैं एफएमसीजी टूट गया। लो कोलपाल भागे थे ये सैटरडे को, आज 4% नीचे खड़ा है। तो ये आपको समझना होगा कि जो मिडिल क्लास पे पैसा आ रहा है वो मिडिल क्लास कहां खर्च कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।